हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जिनका यूज़ इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले आता है प्राइमरी डेटा। डेटा विच collected for the first time by the statistical investigator or with the help of his workers is called primary data। तो जब भी कोई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर यानी कि वो पर्सन जो उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है, अगर वो खुद से उस डेटा को कलेक्ट करे या फिर अपने वर्कर्स की हेल्प से उस डेटा को कलेक्ट करता है, तो इस तरह से जो डेटा कलेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। इसके बाद फिर हमारे पास आता है इसके अंदर सेकेंडरी डेटा। दीज आर द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अ पर्सन और अ सोसाइटी एंड दीज मे बी इन पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड फॉर्म। तो जब भी किसी डेटा को कलेक्ट करके किसी एक रिकॉर्ड में सेव कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। यानी कि वो डेटा जो पहले से ही किसी पर्सन के द्वारा या फिर किसी भी एक सोसाइटी के द्वारा कलेक्ट कर दिया गया है और उसको किसी रिकॉर्ड में स्टोर कर दिया गया है, सेव कर दिया गया है, तो चाहे वो पब्लिश्ड फॉर्म में हो या फिर वो अनपब्लिश्ड फॉर्म में हो, तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा एंड दिस डेटा शुड बी केयरफुली यूज्ड। तो इसके बाद आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले इसके अंदर है रो डेटा। When the data is compiled in the same form and order in which it is collected, it is known as raw data। तो जब भी डेटा कलेक्ट किया गया हो और जिस फॉर्म में उस डेटा को कलेक्ट किया गया है, अगर उसी फॉर्म में उसको रखा जाए तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं रो डेटा। द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन दिस डेटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डेटा। तो जब भी एक डेटा कलेक्ट किया जाता है रो फॉर्म में, तो उसमें से सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं रेंज। तो इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। इट इज़ अ नंबर which tells that how many times does a particular data appear in a given set of data। तो किसी भी डेटा के अंदर कोई भी वैल्यू जितने टाइम्स रिपीट होती है या जितने टाइम्स अपीयर होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम डेटा लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 2, 1, 3, 7, 3, तो इन सभी नंबर्स में आप ये देख सकते हो कि 2 यहाँ पर 2 टाइम्स आया है। दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह से जो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इस नंबर 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हो जाएगी। बट हम इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 केवल 1 टाइम है, तो इसलिए 4 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। फिर उसके बाद जो वैल्यू है यहाँ पर 1, ये भी केवल एक ही बार इस डेटा के अंदर अपीयर है, तो इसलिए इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 ही होगी। एंड नंबर 7, ये भी इस डेटा के अंदर केवल एक ही बार आया, तो इसलिए 7 की फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी। तो इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा शोइंग देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम किसी डेटा को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं जहां पर उस डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को भी रिप्रेजेंट किया जाए, तो उस टेबुलर फॉर्म को, उस टेबुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The table showing data with their corresponding frequencies is called a frequency table। तो उस टेबल के अंदर जब हम डेटा को और साथ में उनके फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1, जिसके फर्स्ट सम की स्टेटमेंट है गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ से कलेक्ट किए हुए किसी भी 5 डेटा का एग्जाम्पल यहाँ पर देना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैन कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले यहाँ पर आता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, तो ये भी एक तरह का डेटा है। सेकंड आता है वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी का वेट। नंबर 3 प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द लास्ट 10 ईयर्स इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में पिछले 10 सालों में वीट का यानी कि गेहूं का जो प्रोडक्शन हुआ है वो डेटा। नंबर 4 नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, कि हमारे
घर के आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनके जो नंबर्स हैं। इसके बाद यहाँ पर नंबर 5 आता है रेनफॉल इन आवर सिटी इन द लास्ट 10 ईयर्स, कि पिछले 10 साल में जो रेनफॉल है उसका रिकॉर्ड यानी कि उसका डेटा। तो ये 5 एग्जाम्पल हैं डेटा के जो हमने अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल उठाकर दिए हैं। आप चाहो तो इनकी जगह पर कोई दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बीच के डिफरेंस के बारे में बताया था, उन दोनों की डेफिनेशंस बताई थी। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन 1 में जो 5 एग्जांपल्स हमने डेली लाइफ से डेटा के दिए हैं, हमें उन सभी को प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्लासीफाई करना है। यानी कि हमें ये बताना है कि इन 5 एग्जांपल्स में कौन सा डेटा प्राइमरी है और कौन सा डेटा सेकेंडरी है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द इंफॉर्मेशन विच इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हिज माइंड इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। तो जब भी डेटा इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद से कलेक्ट किया जाता है तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। इसके बाद वेयरएज व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। तो जब किसी इंफॉर्मेशन को एक ऐसे सोर्स से गैदर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है जहाँ पर पहले से ही वो इंफॉर्मेशन या फिर वो डेटा स्टोर है, सो इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा। तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डेटा इन 1, 3 एंड 5 इज सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 ये सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल हैं। पॉइंट नंबर 1 है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया था, तो ये जो डेटा है वो हमें न्यूज़ में या फिर इंटरनेट से मिल सकता है जहाँ पर ये डेटा पहले से ही स्टोर है, या फिर किसी मैगजीन से भी हम इस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस डेटा को सेकेंडरी डेटा कहा गया है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द लास्ट 10 ईयर्स इन आवर कंट्री, एंड एग्जाम्पल नंबर 5 जो हमने दिया था कि रेनफॉल इन आवर सिटी इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो ये सभी वो इन्फॉर्मेशन है, ये वो सभी वो डेटा हैं जिनको हम किसी ऐसे सोर्स से निकाल सकते हैं जहाँ पर ये डेटा पहले से ही स्टोर था। तो इसलिए 1, 3 एंड 5 ये तीनों ही सेकेंडरी डेटा हैं। बट जो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 है वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, तो इसको हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, खुद से इस इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइमरी डेटा है। एंड द डेटा इन 2 एंड 4 इज़ प्राइमरी डेटा। तो ये थी एक्सरसाइज 14.1। इसके अंदर केवल ये 2 ही सम थे जिसमें हमें अपनी डेली लाइफ से डेटा के 5 एग्जांपल्स देने थे और उसके बाद उन एग्जांपल्स को प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में क्लासीफाई करना था। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2। तब तक आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की जो डेफिनेशंस मैंने आपको दी हैं उन डेफिनेशंस को और एक्सरसाइज 14.1 को इनको अच्छे से आप समझना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।